बस स्टॉप पर एक देहाती लड़का खड़ा था, कंधे पर पुराना बैग, चेहरे पर शर्म और आंखों में ख्वाब। नाम था हमजा। गांव के एक स्कूल से मैट्रिक करके वो अब शहर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला लेने आया था। दिल में खौफ भी था और उम्मीद भी कि शायद ये शहर उसकी जिंदगी बदल देगा। बस रुकी तो लोगों ने दम पेल शुरू कर दी। हमजा ने आहिस्ता से चढ़ते हुए खिड़की के करीब सीट संभाली। शहर की ऊंची बिल्डिंग, चमकती सड़कें और बेफिक्र लोग उसके लिए एक अलग ही दुनिया लग रही थी। गांव की मिट्टी, गायें, खेत और मस्जिद की अजान की आवाज भी जैसे बहुत पीछे रह गई थी। कॉलेज पहुंचने पर उसने देखा दरवाजे पर दर्जनों लड़के लड़कियां, जदीद लिबास, बुलंद लहजे और एतमाद से भरे चेहरे। हमजा ने निगाह नीचे रखी। उसे लगा जैसे वो किसी और जमाने से आया हो। पहला दिन, पहला लेक्चर, पहली मुलाकात। क्लास में दाखिल हुआ तो उस्ताद अभी नहीं आए थे। सारी नशिस्तें तकरीबन भर चुकी थी। एक कोना खाली था। वो आहिस्ता से जाकर वहां बैठ गया। तभी एक नरम सी आवाज आई, ये सीट खाली है क्या? हमजा ने चौंक कर देखा। सामने एक लड़की खड़ी थी, हाथ में किताब, चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट और आंखों में अजीब सा सुकून। उसका नाम था हिना। वो उसी कॉलेज की सबसे ज़हीन तालिबा थी, मगर हमजा को यह बाद में मालूम हुआ। जी खाली है, हमजा ने नजरें झुकाकर कहा। हिना बैठ गई। क्लास शुरू हुई। हमजा को पढ़ाई कम और उस लड़की की आवाज ज्यादा याद रह गई। जब वो कोई सवाल करती तो उसके लहजे में एक नरमी, एक खुददारी, एक वकार होता। हमजा अक्सर हैरत से उसे देखता, जैसे कोई अजनबी शहर में अपने लिए रोशनी ढूंढ रहा हो। दिन गुजरते गए। दोनों की निशस्त हमेशा एक साथ रहने लगी। बातचीत पहले सलाम तक महदूद रही, फिर सलाम से मुस्कुराहट तक पहुंची और फिर एक दिन हिना ने कहा, हमजा तुम हमेशा के लिए खामोश क्यों रहते हो? हमजा ने हल्की से आवाज में जवाब दिया, मैं लफ्जों में नहीं, एहसासात में जीता हूँ। ये जुमला सुनकर हिना लम्हे भर के लिए खामोश हो गई, फिर मुस्कुराकर बोली, फिर कभी अपने एहसासात सुना देना। उसी लम्हे से कहानी बदलने लगी। एक देहाती लड़के के दिल में पहली बार मोहब्बत का फूल खिला, लेकिन ये मोहब्बत सीधी राह पर नहीं चली, क्योंकि शहर में दिलों के उसूल अलग होते हैं। एक दिन हिना नहीं आई, दूसरे दिन भी नहीं आई। तीसरे दिन पता चला उसके घर वाले उसे किसी दूसरे शहर ले गए हैं। हमजा का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर चूर कर दिया हो। वो उसी बेंच पर बैठा उस जगह को देखता रहा जहाँ हिना बैठती थी। हर सुबह वो आता, खाली निशत से बातें करता, कभी मुस्कुराता, कभी रो देता। वक्त गुजरता गया। कॉलेज खत्म हुआ। हमजा ने मेहनत की, नौकरी मिली, मगर दिल खाली रहा। और एक दिन बरसों बाद जब वो दफ्तर से निकला, सामने एक औरत नजर आई। वही चेहरा, वही आंखें, मगर वक्त ने उन पर उदासी का पर्दा डाल दिया था। हिना उसके सामने खड़ी थी। हमजा कुछ बोल न सका। हिना ने आहिस्ता से कहा, तुम अब भी खामोश हो? हमजा के होंठों पर लरजती मुस्कुराहट आई। अब बोलने का क्या फायदा? हिना, एहसास से तुम ले गई थी। हवा की एक लहर चली और उसके साथ साथ कुछ यादें भी बिखर गईं। वक्त गुजरता गया, मगर हिना की याद हमजा के दिल को कभी सुकून न निकली। दिन का शोर, रात की खामोशी, हर लम्हा जैसे उनकी मुस्कुराहट से भरा हुआ था। जिंदगी आगे बढ़ती गई, मगर दिल पीछे रह गया था। उसके बेंच पर जहाँ वो दोनों बैठा करते थे, हमजा ने शहर के कंपनी में नौकरी हासिल कर ली थी। काम, जिम्मेदारी और ख्वाब सब थे, मगर दिल जैसे किसी की कैद में बंधा हुआ था। दिन में हंसता, रात में खामोशी से रोता। एक शाम दफ्तर से वापसी पर वही पुरानी सड़क से गुजर रहा था। अचानक एक बच्ची सड़क पार करते हुए गिर गई। हमजा फौरन भाग कर उसे उठाने गया। तभी किसी ने पीछे से आवाज दी, शुक्रिया, वो मेरी बेटी है। हमजा ने पलट कर देखा और वक्त जैसे रुक गया हो। वो हिना थी, वही चेहरा, मगर थकी हुई आंखें, वही आवाज, मगर दर्द से भरी हुई। हिना, बस इतना ही कह सका हमजा। हिना ने नजरें झुका ली। काफी साल हो गए, तुम बिल्कुल नहीं बदले। हमजा, बदलना चाहिए था, मगर कुछ यादें इंसान को जीने नहीं देती। हमजा की आवाज भीग गई। बच्ची ने मासूमी से पूछा, अम्मी ये कौन है? हिना ने नरम लहजे में कहा, एक पुराना दोस्त है। हमजा के कदम जैसे जमीन पर गिर गए। पुराना दोस्त जिसने तुम्हारे लिए ख्वाब छोड़ दिए, जिसने तुम्हारे लफ्जों से दिल बसाया। मगर वो कुछ न बोला। हिना ने रुखसत लेते हुए कहा, कभी वक्त मिला तो मिलने आना। बहुत सी बातें हैं जो अधूरी रह गई। और वो चली गई। हमजा काफी देर तक वहीं खड़ा रहा। दिल कह रहा था, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। चंद दिन बाद वो वाकई उसके घर गया। छोटा सा फ्लैट, दीवारों पर खामोशी
और आंखों में कहानी। हिना की बेटी सो रही थी। हिना ने चाय बनाई और खामोशी से बोली, तुम्हें पता है मैंने शादी खुशी से नहीं की थी। हमजा चौंका, फिर क्यों? मेरे वालिद ने कहा, लड़की का घर वक्त पर बनना चाहिए, और जिससे मेरी मंगनी हुई वो शहर का मशहूर बिजनेसमैन था। सबने समझा मैं खुशकिस्मत हूँ, मगर मैं सिर्फ कैद में आ गई। हमजा खामोशी से बैठा रहा। हिना की आंखों में नमी थी और उसने कभी मुझे औरत नहीं समझा, सिर्फ चीज। मेरी हर मुस्कुराहट पर शक, हर खामोशी पर इल्जाम। और फिर जब मेरी बेटी पैदा हुई उसने हमें छोड़ दिया। हमजा ने आहिस्ता से कहा, फिर तुमने हिम्मत कैसे रखी? तुमसे सीखा था ना खामोश रहना। तुम कहते थे कि एहसास लफ्ज़ों से ज्यादा ताकतवर होता है। मैंने बस उसी एहसासात के सहारे जीना सीख लिया। यह सुनकर हमजा की आंखों में आंसू आ गए। दुनिया की सारी बातें, सारी मेहनत, सब भूल गया। सिर्फ एक एहसास बचा कि शायद अभी भी कहीं न कहीं वो उसके दिल में जगह रखता है। कमरे में खामोशी छा गई। खिड़की से रोशनी अंदर आ रही थी और एक पुरानी याद जैसे जिंदा हो गई थी। हिना ने कहा,